हेलो दोस्तों, मैं शादाब खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं मुस्लिम समाज के एक बहुत ही अहम मुद्दे पर। ये मुद्दा है लड़कियों की एजुकेशन को लेकर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर जो लड़कियों की एजुकेशन को लेकर सोच होती है वो थोड़ी संकीर्ण होती है, थोड़ी छोटी होती है। कई तरीके की चीज़ें हैं उसमें कि क्यों ऐसा होता है। लोग ये बेहतर मानते हैं कि लड़कियों को थोड़ा पढ़ा लिया जाए, जब वो बड़ी हो जाएं, 17-18 साल की हों, 15 साल की हों, तब तक उनकी पढ़ाई को जो है छुड़वा दिया जाता है और उन्हें घरेलू कामों में लगाया जाता है। हालांकि ये चीज़ पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि 100% लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बट मोर देन 70% पीपल आर स्टिल फॉलोइंग दिस। आज भी 70% से ज़्यादा लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कई प्रकार से लोगों के मन में भ्रांति है इस चीज़ को लेकर। लोगों के माइंड में तरह तरह के डाउट्स हैं कि अगर वो लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए बाहर भेजते हैं तो इससे उनको लगता है कि उनकी लड़कियां जो हैं वो शायद गलत माहौल में पड़ सकती हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि लड़कियों को पढ़ाने से बेहतर है कि उनको घरेलू कामकाज सिखाकर उन्हें उनकी शादी कर दी जाए, वो उनके लिए बेहतर होगा। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या फ़ायदा है लड़कियों को पढ़ाकर, उनसे नौकरी तो करवाना नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि लड़कियां अगर बाहर जाएंगी तो वो पर्दा नहीं कर पाएंगी। क्या वो सारी लड़कियां पर्दा करती हैं जो सिर्फ घर में रहती हैं? लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिसको पर्दे में रहना है, हिजाब में रहना है, बुर्खे में रहना है, तो वो अपनी एजुकेशन को हासिल करने के दौरान भी बुर्खे में रह सकता है, हिजाब में रह सकता है, अपने आप को कवर करके रह सकता है। यहाँ पर मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिहार के एक छोटे से गाँव में इमामत करने वाले इमाम साहब, जिनकी बेटी ने अभी अभी क्वालिफाई किया है जज का एग्जाम और अब वो बन चुकी हैं जज। उन्होंने एक एग्जाम्पल खड़ा किया है कि किस तरह से एक कम पैसे होने के बावजूद, एक इमाम होने के बावजूद, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई आम आदमी अगर किसी गलती को करता है तो उस पर इतने ज़्यादा जो है इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते हैं, उस पर इतनी रोक टोक नहीं लगाई जाती, लेकिन मस्जिद के इमाम पर जो है वो मुस्लिम समाज में लोग आज भी उन पर ज़्यादा रोक टोक लगाते हैं, उनको ज़्यादा जो है दबाव बनाकर रखते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति जो मस्जिद में इमामत कर रहा है, उसने अपनी बेटी को पढ़ने का मौका जब दिया होगा, वो स्कूल कॉलेज जाती होगी, ठीक है, तो उस वक्त लोग क्या उन पर आवाज नहीं उठाते होंगे, उन पर सवाल नहीं उठाते होंगे? लेकिन उन सारे लोगों के आज मुंह बंद हो चुके हैं और किस तरह से उनकी बेटी ने खुद को पर्दे में रखकर, हिजाब में रखकर, ठीक है, एजुकेशन हासिल की है। और आप उनका इंटरव्यू सुनिए, देखिए कि किस तरह से उन्होंने सामाजिक गतिविधियों को, लोगों की जो एक्टिविटीज़ थी, क्रियाएं थी उनके प्रति, उनको इग्नोर करके किस तरह से एजुकेशन को हासिल किया और आज अपनी मंजिल पर पहुंची हैं। पहले आप बेटी का इंटरव्यू देखिए। अब जैसा कि आपने देखा, उन्होंने यहाँ मुझे जुडिशरी के एग्ज़ाम में कामयाबी मिल रही है और अच्छी कामयाबी मिली है। बचपन से लेके यहाँ तक में क्या आई और मुझे दिक्कत मीडियम की थी क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से रही हूँ। मेरा हाई स्कूल बिहार बोर्ड से रहा है, तो लैंग्वेज की मुझे बहुत ज़्यादा इशू होता था। इवन +2 में भी जो है मेरे पास कोई ढंग के सब्जेक्ट्स नहीं थे। अरेबिक, उर्दू और पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ये सब सारे जो है वो मेरे सब्जेक्ट थे। तो इस रिगार्डिंग में मैंने पूरे अपने +2 के दौरान में यही सोचा था कि आगे मुझे क्या करना है ग्रेजुएशन में। तो मेरे साथ वाले लोग भी जो थे वो कुछ कॉमर्स के थे, कुछ पीसीबी के थे। तो जो कॉमर्स से थे तो उनका ये था कि उन्हें लॉ करना है, और जो पीसीबी वाले थे वो लोग MBBS करना चाहते थे, नीट देना चाहते थे। तो फिर मैंने भी उन लोगों के साथ में ही जो है BLLB की तैयारी शुरू की थी। और जब मैंने BLLB की तैयारी की उस दौरान में मैंने बहुत जगह इंटर्नशिप्स भी की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया, पटना हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन लिटिगेशन में मुझे लगा कि लिटिगेशन में जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे सेफ वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में। तो जुडिशरी मुझे सेफेस्ट लगा, तो इसलिए फिर मैंने जुडिशरी की तैयारी की ताकि मुझे एक सेफ वर्क प्लेस मिल सके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसमें। बताया कि उन्हें अपने सब्जेक्ट्स को लेकर समस्या आई, उन्हें
जो है अपने बैकग्राउंड को लेकर, हो सकता है फाइनेंशियल बैकग्राउंड को लेकर समस्या आई, बट उन्होंने ऐसा नहीं कहा है यहाँ पर किसी भी तरह से कि बीइंग मुस्लिम उनको हिजाब को लेकर कोई समस्या आई होगी, जबकि उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन के दौरान खुद को हिजाब में रखा है। और यहाँ पर आप देखिए, एक इमाम होने के बावजूद बहुत सारी जगहों पर देखते हैं हम मौलाना लोग जो हैं वो इस चीज़ के खिलाफ जाते हैं कि आप अपने लड़कियों को हिंदी, बहुत सारे, नहीं सबको नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि एजुकेशन को किसी भी तरह से हासिल करने के लिए किसी भी किताब के अंदर मना नहीं किया गया है। हाँ, हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, लेकिन अपने दायरे में रहकर करनी चाहिए। और एक इमाम ने ये साबित कर दिया यहाँ पर, बहुत कम पैसे में बीइंग ए मुस्लिम उन्होंने जो है अपनी बेटी को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया है। और देखिए वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। बाप की चाहत होती है कि बच्चे उसके कामयाब बने, और बच्चे मेहनत करें तो उनकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता है। बच्चों ने मेहनत किया, आज इस मकाम तक वो पहुंची है। बहुत खुशी है हमें कि कम से कम ऊपर वाले की रहम हुई कि बच्ची यहाँ तक पहुंची है। अब बच्ची की जिम्मेदारी है, वो जो जिम्मेदारी उसको दी जाएगी वो इंसाफ के तराजू पर रख करके उसका इंसाफ पूरा करें। है लोगों का कि बच्चियों को थोड़ी तालीम दे करके घर बैठा दिया जाए और उसको शादी करके रवाना कर दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उसकी भी एक ख्वाहिश होती है। लड़के से लड़की कम नहीं होती है, बल्कि हम तो कहेंगे कि लड़के से ज़्यादा लड़कियां मतलब अक्लमंद होती है और तेज़ होती है पढ़ने के मामले में। तो अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो जो बाप माँ है उनको चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ाएं और उस मकाम तक पहुँचाएँ जहाँ तक वो बच्चा जाना चाहता है। यहाँ पर उन्होंने ये बता दिया है कि लड़कियां जो हैं वो सिर्फ घर का काम करने के लिए ही नहीं हैं, बल्कि वो उन सारे कामों के लिए भी हैं जो लड़के कर सकते हैं, और वो अपने दायरे में रहकर इन सारे कामों को कर सकती हैं। देखिए, अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी बेटी भी आपके बेटे की तरह आपकी बराबर में खड़ी होगी। वो आपकी घर की तरक्की के लिए भी खड़ी होगी, आपकी सपोर्ट बनकर भी खड़ी होगी। आपकी बेटियां कमज़ोर नहीं हैं। मुस्लिम समाज के अंदर ये एक बहुत ही अहम कमी है कि ये जो दो हाथ हैं, इनसे ये शरीर के इस तरह से हैं, ये दोनों हाथ की, ये जब दोनों एक साथ ताकत लगाते हैं तब जाकर जो है हम किसी भी काम को आसानी से कर लेते हैं। हम सपोज करिए कि ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। अब हमने इसको तो बचपन से ही बिठा कर रख दिया है, बिल्कुल खामोश कर दिया है, ठीक है, इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं हम, तरह तरह की जो है सोच अपने माइंड में रखकर। तो एक पहलू जो है हमारा बिल्कुल जो है वो बेकार होकर रह गया है। हालांकि सारे ही लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, और इस वजह से जो है एक बड़े पैमाने पर जो है वो मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो जॉब्स में भी जो है उनका रेशियो जो है वो कम रहता है। क्योंकि मैं समझता हूँ लड़कों की तुलना में लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर लेती हैं, ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई कर लेती हैं और जल्दी जो है कामयाबी हासिल कर लेती हैं। कई बार लड़के जो हैं वो बाहर की दुनिया में जाने के बाद जल्दी बिगड़ जाते हैं, बल्कि लड़कियां जो हैं वो नहीं बिगड़ती हैं। इसलिए हमें जो है वो लड़कियों को भी मौका देना चाहिए और उनको वो सब कुछ हासिल करने की जो है सलाहियत दिलानी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकें। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान घर से बाहर निकलता है तब वो किसी गलत माहौल में पड़ जाएगा। जिसे गलत माहौल में पड़ना है तो वो घर में रहकर भी गलत माहौल में पड़ सकता है। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए और बेहतर चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, और हम किस तरीके से अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर कर सकते हैं उसका ख्याल हमें रखना चाहिए। बस इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर इमाम साहब की बेटी से आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और अपने बच्चों को भी इसी तरह से पढ़ने का मौका देना चाहिए ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके। खुदा हाफिज़।